क्या आपने कभी सोचा है कि आप घर के बाहर खड़े हो और अचानक ऊपर से बारिश की जगह एक शेर का बच्चा टपक जाए। साउंड्स क्रेजी राइट? पर हमारी हीरो एल्मा के साथ ऐसा ही कुछ अजीब हुआ। सीन शुरू होता है जब एल्मा फॉरेस्ट में घूम रही होती है और बूम, आसमान से एक छोटा सा लायन कब सीधा उसकी गोदी में आ गिरता है। अब ये आया कहाँ से, किसी को नहीं पता, पर वो इतना क्यूट और मासूम था कि एल्मा उसे वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, तो वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। एल्मा जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा बंद करने वाली थी, तभी एक सफ़ेद भेड़िया अपने मुंह में अपने बच्चे को दबाए हुए ज़बरदस्ती अंदर घुस आता है। एल्मा की तो डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। भाई, कोई भी डर जाएगा, लेकिन ये वही वुल्फ था जो उसे कुछ दिन पहले जंगल में मिला था। एल्मा ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और पास जाकर देखा तो पता चला कि ये वुल्फ दुश्मन नहीं बल्कि मदद मांग रहा है। वो बेचारा एक रस्सी के जाल में फंसा हुआ था और बहुत दर्द में था। पर ये वुल्फ एल्मा के घर ही क्यों आया? यहाँ आता है कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट। एल्मा को अचानक अपने दादाजी की एक पुरानी वीडियो याद आती है। जब वो वीडियो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में वही सफ़ेद भेड़िया उसके दादाजी का दोस्त था। वुल्फ को एल्मा की जैकेट से उसके दादाजी की खुशबू आ रही थी, इसीलिए उसे लगा कि लड़की उसकी दुश्मन नहीं बल्कि अपनी है। एल्मा ने बिना देरी किए अपनी जैकेट उतारी और उस भेड़िए के पास रख दी ताकि उसे सुकून मिले और वो उसे आज़ाद कर सके। एल्मा ने रिस्क लिया और एक छोटा सा चाकू निकालकर उस भेड़िए का जाल काटना शुरू किया। जैसे ही वो फ्री हुआ, भेड़िया बिना थैंक यू बोले वहाँ से निकल गया। एल्मा को लगा चलो ठीक है, बेचारा आज़ाद हो गया, उसे अलग ही सुकून मिला। पर यह सुकून सिर्फ कुछ मिनट का था, क्योंकि थोड़ी देर में भेड़िया वापस आ गया और इस बार वो अकेला नहीं, अपने बच्चे को लेकर सीधा एल्मा के कमरे में सेटल हो गया। अब एल्मा का दिमाग घूम गया। वो बेचारी शांति से अपनी पियानो प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती थी और यहाँ उसका घर नेशनल ज्योग्राफी का सेट बन गया था। एक तरफ शेर का बच्चा, दूसरी तरफ भेड़िया की फैमिली। तंग आकर एल्मा ने पुलिस को फ़ोन लगाने की कोशिश की, पर किस्मत तो देखो, फ़ोन का सिग्नल ही गायब। तभी अचानक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाले 2 ऑफिसर वहां टपक पड़े। उन्होंने बताया कि वो एक शेर के बच्चे की तलाश कर रहे हैं और वो शेर का बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। इस नन्हे शेर की माँ को शिकारियों ने मार दिया था और इसे एक सर्कस को बहुत ही महंगे दाम में बेच दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखो, जिस प्लेन में इसे ले जाया जा रहा था वो क्रैश हो गया और हमारा लायन कब वो सीधा प्लेन से गिरा, एक पेड़ में अटका और फिर एक चिड़िया के घोंसले में गिरा, जहां से वो सीधा एल्मा की गोदी में टपका था। एल्मा पहले तो शरीफ बनकर सच बताने वाली थी, पर जैसे ही उसने सुना कि नन्हे लायन को सर्कस में भेजकर टॉर्चर किया जाएगा, उसका दिमाग घूम गया। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वो उस लायन कप को उन ऑफिसर को नहीं देगी। असल में एल्मा का दर्द बहुत पुराना है। बचपन में उसने अपने माँ बाप को खो दिया था और अभी कुछ ही दिन पहले उसके प्यारे दादाजी भी चल बसे। उसे पता था कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है और वो इस नन्हे शेर को वापस उन शिकारियों या सर्कस वालों के हवाले नहीं करना चाहती थी। घर पहुंचकर एल्मा ने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। सफ़ेद भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी हमारा लायन कब बिना डरे मज़े से टहलते हुए उसके पास गया। एल्मा की तो सांस अटक गई। उसे लगा भेड़िया अभी इस पर हमला कर देगी, लेकिन भाई, माँ तो माँ होती है। उस भेड़िए ने उस शेर के बच्चे को भगाया नहीं, बल्कि उसे भी अपने बच्चे की तरह दूध पिलाने लगी। उस वुल्फ की नज़रों में वो कोई खतरनाक शेर नहीं बल्कि एक भूखा बच्चा था जिसे माँ की ज़रूरत थी। ये सीन देखकर एल्मा का दिल पिघल गया। उसने डिसाइड कर लिया कि अब ये अजीबोगरीब फैमिली उसके साथ ही रहेगी। उसने दोनों को अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया। अगले कुछ दिनों में जो हुआ वो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। वो नन्हा शेर और भेड़िया का बच्चा एक दूसरे के चडी बडीज बन गए। घर में दिन भर धूम धड़ाका और एक दूसरे को पकड़ना और मस्ती करना। उन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। और हमारी सुपर मॉम यानी सफ़ेद भेड़िया, वो भी एकदम पंक्चुअल थी। रोज टाइम पर आती और दोनों को फीड करके चली जाती। एल्मा ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी। पता है ना, ऐसे क्यूट मोमेंट्स सोशल मीडिया पर कितने वायरल होते हैं। पर यहाँ बात सिर्फ व्यूज़ की नहीं थी। उन दोनों बच्चों को एल्मा से लगाव हो गया था। जब एल्मा पियानो प्रैक्टिस करती तो दोनों तमीज़ से बैठकर खेलते।
ताकि डिस्टर्ब ना हो, पर जैसे ही पियानो रुकता वो दोनों एल्मा की परछाई बन जाते। जहाँ जहाँ एल्मा जाती पीछे पीछे ये दोनों नन्हे बॉडीगार्ड भी पहुँच जाते। कभी वो जंगल के बीच छोटे से कैबिन में सोते, तो कभी नदी में एक दूसरे पर पानी उछालते। शाम को नदी के किनारे बैठकर सनसेट देखना, भाई ये लोग तो हमसे ज़्यादा चिल लाइफ जी रहे हैं। और रात को दोनों एल्मा से चिपक कर सो जाते, एकदम सुकून वाली नींद। लेकिन फिर आया ट्विस्ट। एल्मा का वो पियानो एग्ज़ाम आ गया जिसके लिए वो इतने टाइम से मेहनत कर रही थी। उसने 2 दिन के लिए बाहर जाना था। उसने दोनों बच्चों को एक मॉम वाली वार्निंग दी, घर में कचरा मत करना और शरारत बिल्कुल नहीं। उसने खिड़की खुली छोड़ दी ताकि भेड़िया माँ अंदर बाहर आ सके, और वो उन्हें बाय बोलकर निकल गई। जैसा कि उम्मीद थी, हमारी एल्मा ने पियानो एग्जाम में आग लगा दी। उसने सबको पीछे छोड़ दिया और सीधा लॉस एंजल्स सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में अपनी जगह पक्की कर ली। मतलब समझ रहे हो, पूरी दुनिया के सामने परफॉर्म करने का मौका। एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा सपना क्या ही होगा। लेकिन किस्मत भी अजीब है। जब खुश होने का वक्त आया तो एल्मा का चेहरा उतर गया। क्यों? क्योंकि इस सक्सेस का मतलब था कि उसे शहर जाना पड़ेगा। और उसके 2 नन्हे दोस्तों का क्या? उस नन्हे वुल्फ के पास तो फिर भी उसकी मम्मी थी, पर उस छोटे शेर का क्या होगा? एल्मा अब उसके लिए एक सेफ घर ढूंढने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन तभी कांड हो गया। एक दिन जब सफ़ेद भेड़िया हमेशा की तरह शिकार पर निकली तो उस पर कुछ लोगों की नज़र पड़ गई। ये लोग वुल्फ कंजर्वेशन सेंटर से थे। उन्होंने सोचा कि ये कोई खतरनाक भेड़िया है और उसे तुरंत ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर दिया और अपने साथ ले गए। जब 2 दिन बाद एल्मा घर वापस आई तो उसके होश उड़ गए। घर का हाल ऐसा था जैसे वहां कोई तूफान आया हो। सारा सामान बिखरा पड़ा था। किचन का बुरा हाल था क्योंकि बेचारे बच्चे भूख से पागल होकर खाना ढूंढ रहे थे। एल्मा गुस्सा होने ही वाली थी, पर तभी उसने नोटिस किया सफ़ेद भेड़िया कहीं नजर नहीं आ रही थी। बच्चे अकेले थे, भूखे थे और डर से कांप रहे थे। एल्मा पागलों की तरह घर से बाहर भागी। पूरे जंगल में भेड़िया मम्मी को ढूंढा, आवाजें लगाई, पर सन्नाटा। व्हाइट वुल्फ जैसे हवा में गायब हो गई थी। थक हार कर एल्मा घर वापस आई तो देखा दोनों बच्चे भूख से बिलक रहे थे। उसने उन्हें खाना तो खिलाया, पर उसके दिमाग में एक ही सवाल था, अब क्या? एक तरफ इतना बड़ा करियर, दूसरी तरफ 2 जंगली बच्चे। एल्मा को लगा वो अकेली ये सब नहीं संभाल पाएगी। उसने भारी मन से फैसला किया कि वो इन दोनों को वाइल्ड लाइफ एजेंसी को सौंप देगी। शायद वो वहाँ ज़्यादा खुश रहें। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। उन्हें शायद इंट्यूशन हो गया था कि उनकी ह्यूमन मम्मी उन्हें कहीं भेजने वाली है। उस रात दोनों दबे पांव एल्मा के बिस्तर पर चढ़ गए और उससे ऐसे चिपक कर सोए जैसे कह रहे हों, हमें मत छोड़ो बस भाई। वहीं एल्मा का दिल पिघल गया। उसने एक बड़ा रिस्क लिया। उसने अपनी ड्रीम जॉब, वो लॉस एंजल्स का ऑर्केस्ट्रा, सब ठुकरा दिया। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी पूरी लाइफ इन दोनों को पालने में लगा देगी। अब व्हाइट वुल्फ तो थी नहीं, तो एल्मा ही उनकी सब कुछ बन गई। उसने उन्हें नए नाम दिए। नन्हे भेड़िए का नाम रखा मोजार्ट और शेर का नाम ड्रीमर। और पता है सबसे क्रेजी बात क्या हुई? एल्मा का जो म्यूजिक का सपना था वो अब भी बच्चों के जरिए पूरा हो रहा था। हमारा मोजार्ट तो असली जीनियस निकला। वो मजे से पियानो पर अपने पंजे चलाने लगा। एल्मा का पियानो बज रहा था और देखते ही देखते सर्दी का मौसम आ गया। पूरा जंगल सफ़ेद चादर में लिपट गया, एकदम फिल्मी सीन। पर हमारे नन्हे मोजार्ट और ड्रीमर, भाई वो अब नन्हे नहीं रहे, वो बड़े और ताकतवर हो चुके थे। अब वो स्नो में ऐसे खेलते जैसे जंगल के असली राजा वही हो। इनका साइज बढ़ा तो भूख भी बढ़ गई। एल्मा और उसके एक पुराने परिवार वाले जो मिलकर ढेर सारा मीट लाते थे ताकि इनका पेट भर सके। जो बेचारा उन्हें देखकर थोड़ा डर भी जाता था। आखिर एक बड़ा शेर और भेड़िया सामने हो तो किसी की भी हालत पतली हो जाए। जो ने एल्मा से कहा, बेटा रोज रेडियो पर मुझे अपडेट देना कि सब ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे मोजार्ट और ड्रीमर बड़े हो रहे थे उनका एरिया भी बढ़ता जा रहा था। सर्दी खत्म हुई, बर्फ पिघली और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पर इस हरियाली के पीछे एक अनजाना खतरा छुपा था। एक दिन एक माँ और बेटी आइलैंड पर फूल तोड़ने आई थी। उन्हें क्या पता था कि यहाँ सीक्रेट जू चल रहा है। जैसे ही मोजार्ट और ड्रीमर ने उन्हें देखा वो फुल स्पीड से उनकी तरफ भागे। एल्मा की तो जान निकल गई। उसे लगा कहीं ये दोनों मासूम लोगों पर हमला ना कर दे। वो उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर भागी,
पर किस्मत देखो, भागते भागते उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गई। उसका सर सीधा जमीन पर लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। शोर सुनते ही सबसे पहले मोजार्ट भागा भागा आया। उसने देखा कि उसकी मम्मी यानी एल्मा जमीन पर बेजान पड़ी है। भाई वो भेड़िया एकदम पागलों की तरह रोने लगा, जैसे कोई बच्चा अपनी गलती पर पछताता है ना, बिल्कुल वैसे ही। वो बार बार एल्मा को जगाने की कोशिश करने लगा। तभी हमारा ड्रीमर भी वहां पहुंच गया। अब सोचो, एक सुनसान आइलैंड, चारों तरफ सन्नाटा और बीच में दो बड़े जानवर एक बेहोश लड़की को घेर के खड़े हैं। वो दोनों चिल्लाने लगे, चीखने लगे ताकि कोई उनकी मदद करने आए, पर वहां उनके अलावा कोई नहीं था। रात हो गई, ठंडी बढ़ गई, पर मोजार्ट और ड्रीमर ने एक पल के लिए भी एल्मा का साथ नहीं छोड़ा। वो पूरी रात उसकी ढाल बनकर वही खड़े रहे। अगली सुबह ग्रैंडपा जो ने वॉकी टॉकी पर आवाज लगाई, एल्मा सुन रही हो? पर कोई जवाब नहीं। जो को एल्मा की चिंता होने लगी, क्योंकि उनका रोज का वादा था बात करने का। वो बिना देरी किए अपनी बोट लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़े। आइलैंड पहुंचकर उन्होंने देखा घर खाली है। वो बोट लेकर आइलैंड का चक्कर लगाने लगे कि शायद एल्मा कहीं मिल जाए। तभी मोजार्ट ने एक जोर की हावल लगाई। जो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जो उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया, पर जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। एल्मा जमीन पर पड़ी थी और उसके ऊपर एक शेर और भेड़िया साए की तरह खड़े थे। जो वही रुक गया। एक तरफ उसकी बेटी जैसी एल्मा मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है, पर दूसरी तरफ दो ऐसे जानवर हैं जो एक पल में किसी को भी चीर फाड़ सकते हैं। जो की तो हालत पतली हो गई। जो के पास कोई और चारा नहीं था। उसने पुलिस और रेस्क्यू टीम को बुला लिया। एल्मा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने जो बताया वो सुनकर सब दंग रह गए। उस ठंड भरी सर्दी की रात में अगर मोजार्ट और ड्रीमर ने अपनी बॉडी की गर्मी से एल्मा को कवर नहीं किया होता तो वो कब की दम तोड़ चुकी होती। उन दोनों ने अपनी मम्मी की जान बचाई थी, लेकिन किस्मत देखो, जिस दोस्ती ने जान बचाई वही उनके बिछड़ने का कारण बन गई। जो की कॉल की वजह से कंजर्वेशन टीम मोजार्ट को अपने साथ ले गई। चलो, मोजार्ट की किस्मत थोड़ी अच्छी निकली। वो एक रेयर स्पीसीज था, इसीलिए उसे हिफाजत से रखा गया और वहाँ वो अपनी भेड़िया माँ से दोबारा मिल गया। एक इमोशनल रियूनियन तो हो गया, लेकिन हमारा प्यारा ड्रीमर, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। पुलिस ने उसे वापस उसी सर्कस के हवाले कर दिया जहाँ से वो भागा था। जैसे ही उसने उस जालिम रिंग मास्टर एलन को देखा, ड्रीमर गुस्से से पागल हो गया। उसे पता था कि यहाँ सिर्फ दर्द मिलने वाला है। एलन ने अपने बेटे रैफा को एक बहुत ही घटिया सबक सिखाया। उसने कहा, अगर शेर को काबू करना है तो उसे डर महसूस कराओ। और फिर शुरू हुआ जुल्म। उसने चमड़े के हंटर से मासूम ड्रीमर को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वहाँ हॉस्पिटल में एल्मा को चैन नहीं आ रहा था। उसे मोजार्ट और ड्रीमर की याद सताए जा रही थी। उसने डॉक्टर्स की परवाह नहीं की और चुपके से हॉस्पिटल से भाग निकली। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची, ये जानने के लिए कि उसके बच्चे कहाँ हैं। एल्मा पुलिस स्टेशन में गिड़गिड़ाती रही, पर उन ऑफिसर्स का दिल नहीं पिघला। उन्होंने साफ बोल दिया, जंगली जानवर पालना कानून के खिलाफ है, घर जाइए। पर एल्मा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया कि अगर कानून मदद नहीं करेगा तो वो खुद अपने दोस्तों को ढूंढ निकालेगी। इस बीच एल्मा की बात हुई एली से, जो वुल्फ कंजर्वेशन सेंटर का डायरेक्टर था। एली ने एक अच्छी खबर दी, मोजार्ट वहाँ बहुत खुश है। वो अपनी असली मम्मी से मिल चुका है और जंगल में आजाद घूम रहा है। एल्मा का आधा बोझ तो उतर गया, पर उसका दिल अभी भी ड्रीमर के लिए रो रहा था। उसे पूरा शक था कि ड्रीमर उस नर्क भरे सर्कस में ही है। किस्मत का खेल देखो, उस दिन उस सर्कस का काफिला उस रास्ते से गुजर रहा था जहां मोजार्ट रहता था। ड्रीमर ने अंदर से एक दर्द भरी दहाड़ मारी और मोजार्ट ने अपने दोस्त की आवाज तुरंत पहचान ली। उसने पलटकर जवाब दिया, पर वो बेरहम सर्कस वाले रुके नहीं, बस निकल गए। लेकिन मोजार्ट अब सिर्फ एक भेड़िया नहीं था, वो ड्रीमर का भाई था। उसने वहीं एक बड़ा फैसला लिया, अपने दोस्त को छुड़ा कर रहूंगा। उसी रात मोजार्ट ने चालाकी दिखाई, वायर फेंस के नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा और कंजर्वेशन सेंटर से जेल ब्रेक कर लिया। भाई वो मीलों तक भागा, थका नहीं, रुका नहीं और आखिरकार वहां पहुंच गया जहां उस सर्कस का डेरा डला हुआ था। मोजार्ट ने बिना देरी किए वही पुराना नुस्खा अपनाया। एक गहरा गड्ढा खोदा और सर्कस के अंदर एंट्री मार ली। वो दबे पांव ड्रीमर के पिंजरे तक पहुंचा। पर भाई, लोहे का पिंजरा कोई मजाक थोड़ी है। मोजार्ट ने देखा कि उसके पास चाबी तो है नहीं,
तो उसने एक लकड़ी उठाई और उसे एक लीवर की तरह फंसाकर पिंजरा खोलने की कोशिश करने लगा। ड्रीमर ने भी अपने भाई की मेहनत देखी तो उसे भी जान आ गई। वो भी अंदर से जोर लगाने लगा, पर अफसोस एक सड़ी हुई लकड़ी उन मजबूत लोहे की सलाखों का क्या बिगाड़ती। इस कोशिश में थोड़ा शोर हुआ और वो जालिम रिंग मास्टर एलन जाग गया। उसे लगा ड्रीमर अचानक इतने गुस्से में क्यों है। बेवकूफ एलन ने चेक करने के लिए जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला, बूम! हमारा मोजार्ट तो मौके की तलाश में था। वो सीधा एलन पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों को रास्ता मिल गया और वो वहां से 9-2-11 हो गए। आजादी मिलते ही दोनों जंगल में ऐसे खेले और मस्ती की जैसे सदियों बाद मिले हो। लेकिन पेट तो सबका बोलता है ना। रास्ते में उन्हें भूख लगी तो उन्हें एक सुपरमार्केट दिख गया। अब सोचो, रात का वक्त, खाली सुपरमार्केट, और वहां घुस गए एक शेर और एक भेड़िया। उन्होंने वहां जो ग्रैंड बफेट उड़ाया है ना भाई, सारा मीट, सारा स्नैक्स जो मिला सब चट कर गए। उनका तो वहां पार्टी ऑन नाइट वाला सीन हो गया। सुपरमार्केट में जब सिक्योरिटी गार्ड ने शोर सुना तो उसे लगा कोई चोर घुसा है, पर जैसे ही उसने अंदर का सीन देखा, एक शेर और एक भेड़िया मजे से पार्टी कर रहे हैं, भाई उसकी तो पैंट गीली हो गई। वो तुरंत सिक्योरिटी रूम में घुसा, अंदर से कुंडी मारी और पुलिस को फोन घुमा दिया। पर हमारे मोजार्ट और ड्रीमर कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी हैं। पुलिस के आने से पहले ही वो वहां से फरार हो चुके थे। इधर एली ने एल्मा को खुशखबरी दी कि मोजार्ट ने ड्रीमर को रेस्क्यू कर लिया है, पर टेंशन ये थी कि अब पूरी सिटी की पुलिस उनके पीछे थी। शुक्र है कि मोजार्ट के गले में एक ट्रैकिंग कॉलर था जिससे एली और एलन उनकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। लेकिन दुश्मन भी पीछे ही था। वो जालिम एलन अपनी राइफल लेकर जंगल में घुस चुका था। नदी के किनारे ड्रीमर शांति से पानी पी रहा था जब एलन ने उस पर निशाना साधा, पर मोजार्ट ने देख लिया। अपने भाई को बचाने के लिए मोजार्ट बिना सोचे समझे एलन पर झपट पड़ा, पर अफसोस एलन ने गोली चला दी और वो एक ट्रैंकुलाइजर डार्ट थी। अब ट्विस्ट ये है कि जो डोज एक बड़े शेर के लिए थी वो एक भेड़िए के लिए जहर बन सकती थी। मोजार्ट वही ढेर हो गया। एलन ने अपने बेटे रैफा को बोला कि इसकी ट्रैकिंग कॉलर फेंक दो ताकि कोई इन्हें ढूंढ ना सके, पर रैफा का दिल पिघल गया। उसने कॉलर फेंकी नहीं बल्कि अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया। एलन तो वहां से निकल गया, पर ड्रीमर अपने भाई मोजार्ट को छोड़कर नहीं भागा। वो वहां बैठकर दर्द भरी आवाजें निकालने लगा। इधर एली और एल्मा को रैफा के पास वाला ट्रैकर से सिग्नल मिल रहा था और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। एलन तो पक्का खिलाड़ी निकला। उसने साफ झूठ बोल दिया कि उसे ट्रैकिंग कॉलर सड़क पर पड़ा मिला, पर उसका बेटा रैफा अब अपने बाप के पापों का साथ नहीं देना चाहता था। बहाने से बाथरूम गया और चुपके से एली और एल्मा से जा मिला। उसने उन्हें उस जगह का रास्ता दिखाया जहां मोजार्ट और ड्रीमर को छुपाया गया था, पर किस्मत तो देखो, वहां मोजार्ट पहले से ही गायब हो चुका था। एल्मा की तो जान हलक में आ गई। पुलिस से पहले उन्हें ढूंढना ही था। तभी रैफा ने एक सॉलिड आइडिया दिया। एल्मा ने अपनी गाड़ी फॉरेस्ट में डाल दी और वही पियानो म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर बजा दिया जो वो घर पर प्रैक्टिस करती थी। और भाई जादू हो गया। ड्रीमर ने जैसे ही वो धुन सुनी, वो खुशी से पागल होकर बाहर निकल आया। उसने एल्मा को उस पुराने लकड़ी के कैबिन तक लीड किया जहां वो लोग पहले रहा करते थे। मोजार्ट भी वही था। अपनी मम्मी एल्मा को देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने उसे इतने सारे किसेस दिए जैसे कह रहा हो, कहाँ चली गई थी आप। एल्मा की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। तभी वहां विलन एलन अपनी राइफल ताने पहुंच गया। उसने चिल्लाकर बोला, शेर मुझे वापस दो। लेकिन इस बार एक बड़ा सरप्राइज मिला। एलन का अपना बेटा रैफा अपने बाप की बंदूक के आगे खड़ा हो गया। उसने अपने बाप को रोक लिया। उसी वक्त पुलिस की गाड़ियां भी वहां टपक पड़ी। एल्मा ने बिना वक्त गवाए मोजार्ट और ड्रीमर को कैबिन के अंदर एक खुफिया टनल में धकेल दिया ताकि वो हमेशा के लिए आजाद हो सके। पुलिस कैबिन के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही थी। तभी हमारी ट्रायो एक पुराने खोखले पेड़ से बाहर निकली। सामने ही वो लेक थी जिसके उस पार एल्मा का अपना प्राइवेट आइलैंड था। अगर वो एक बार वहां पहुंच गए तो गेम ओवर, क्योंकि उस आइलैंड पर पुलिस का कानून नहीं चलता। एल्मा की धड़कनें तेज हो रही थी, बस थोड़ा और दूर। एल्मा ने चिल्लाकर मोजार्ट और ड्रीमर को पानी में कूदने को कहा क्योंकि पुलिस बस पीछे ही थी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल तोड़ दिया। ड्रीमर ने देखा कि अगर वो सब साथ गए तो पकड़े जाएंगे। वो पानी में कूदने के बजाय उल्टा घूमा और शान से पुलिस की तरफ बढ़ने लगा। उसने फैसला कर लिया था
कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर देगा ताकि मम्मी एल्मा और उसका भाई मोजार्ट हमेशा के लिए आज़ाद हो सके। वो रोते हुए मोजार्ट को लेकर लेक पार करने लगी। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक गोली चलने की आवाज़ आई। एल्मा का दिल बैठ गया। उसे लगा उसका प्यारा ड्रीमर शायद हमेशा के लिए चला गया। भारी मन और भीगी आंखों के साथ एल्मा मोजार्ट को लेकर आइलैंड पहुंच गई। पर असली दर्द तो अब शुरू हुआ। आइलैंड पर पहुंचकर मोजार्ट को समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई कहाँ रह गया। वो मासूम भेड़िया लेक के किनारे खड़ा हो गया, बस सामने देखते हुए, इस उम्मीद में कि अभी उसका दोस्त पानी से निकल कर आएगा और वो फिर से साथ खेलेंगे। उसे नहीं पता था कि ड्रीमर ने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है। एल्मा और मोजार्ट लेक के किनारे खड़े दुख में डूबे हुए थे। तभी अचानक पास की झाड़ियों से कुछ हिलने की आवाज़ आई। दोनों की सांसें अटक गई। कौन हो सकता है, पुलिस या एलन? लेकिन तभी शैडो से एक जानी पहचानी शक्ल बाहर निकली। भाई, ये हमारा ड्रीमर था। वो गोली से बचकर, पुलिस को चकमा देकर, लेक तैरकर अपने परिवार के पास वापस आ गया था। मोजार्ट तो खुशी से पागल हो गया। वो भागते हुए गया और अपने भाई से लिपट गया। जो लोग ये सीन देख रहे थे, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सबूत है कि सच्चा प्यार और दोस्ती किसी जात पात या स्पीसीज को नहीं देखती। कहाँ एक भेड़िया और कहाँ एक शेर, जो कुदरत के नियम से दुश्मन होने चाहिए थे, उन्होंने दुनिया की सबसे गहरी दोस्ती निभाई। क्योंकि दोस्तों, हर जानवर में एक रूह होती है, एक दिल होता है। अब एल्मा का वो प्राइवेट आइलैंड उसकी अपनी जन्नत बन चुका था। शाम को सूरज ढल रहा था। पूरा समंदर नारंगी रंग में नहा गया था और ठंडी हवाएं उनके इस अनोखे परिवार को सलामी दे रही थी। अब उनके लिए कोई पहाड़ ऊंचा नहीं था, कोई समंदर बड़ा नहीं था। जब तक दिल में प्यार है, हर जगह एक खूबसूरत नज़ारा बन जाती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये एक सच्ची कहानी है। वो शेर और वो भेड़िया हमेशा के लिए साथ रहे, आज़ाद रहे और खुशी से बड़े हुए। उन्होंने दिखा दिया कि इंसान हो या जानवर, परिवार वही है जहाँ दिल रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक शेर और एक भेड़िया ऐसे भाई बन सकते हैं? इस इमोशनल स्टोरी ने अगर आपका दिल छुआ हो तो कमेंट में सोलमेट लिखो और बताना कि आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसने इंस्पायर किया, एल्मा, मोजार्ट या फिर ड्रीमर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।